हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कुछ बेसिक मैथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो बेसिक मैथ्स में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि जब हम लोगों ने काउंट करना स्टार्ट किया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जब हम लोगों ने काउंट करना स्टार्ट किया तो 1 से काउंट करना स्टार्ट किया एंड सो ऑन तक गए, तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले बात करते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या कहते हैं, जब नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को इंक्लूड कर लिए, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब जीरो से हम लोग काउंट करना स्टार्ट किए, जैसे मान लो जब काउंट किए, जैसे मान लो ग्रुप ऑफ चाइल्ड है और रास्ते पर कोई आदमी जा रहा है और हर एक बच्चे के पास कुछ नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स से क्या कर रहा है, वो पर्सन को हिट कर रहा है, यानी कि मार रहा है। तो एक बच्चे को लगा कि यार मैंने तो एक भी कंकड़ नहीं मारा किसी को। तो किसी ने कहा यार तुमने एक भी नहीं मारा, तो उसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे, तो किसी ने कहा 0 डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि तब हम लोगों को काउंट कहाँ से स्टार्ट करना पड़ गया, 0 से। तो नेचुरल नंबर में जब हम लोग 0 इंक्लूड कर दिए तो वह क्या हो गए, होल नंबर हो गए। यानी कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड होल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल W। ठीक है, तो दैट इज होल नंबर इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर को एज इट इज़ हम लोग राइट कर लेते हैं, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और 0 के राइट में हम लोग क्या देख रहे हैं, नेचुरल नंबर है। इन नंबर को हम लोग साइन के साथ इसकी साइन चेंज करके 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या कहते हैं, एज इट इज़ राइट कर देते हैं। तो जो हमारे पास जो हमारे पास सेट बनता है उसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स या इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं जेड और आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स को हम लोग जब देखते हैं कि 0 के राइट साइड में 1 2 3 पॉजिटिव में है और 0 के लेफ्ट साइड में क्या है, निगेटिव में है, और 0 तो खुद 0 है ही। तो यहाँ से इसको जब ये देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग 3 पार्ट में टूट चुका है, यानी कि 0 के राइट साइड में क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर। तो जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं I प्लस से, एंड दिस इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट साइड ऑफ 0। और दिस इज आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा है। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव इंटीजर्स की। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में जो इंटीजर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू बी कन्फ्यूज व्हाट इज़ अ नॉन निगेटिव नंबर एंड व्हाट इज़ नॉन पॉजिटिव नंबर। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है, तो इसको बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। नॉन पॉजिटिव मीन्स क्या, पॉजिटिव को छोड़कर, नॉन पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव को छोड़कर, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर में जैसे ही हम आते हैं नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव को छोड़कर 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि इनको छोड़कर हमारे पास बचा क्या, 0 से लेफ्ट साइड। ठीक है, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या हो गया, 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर्स की। नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, तो यानी कि नॉन निगेटिव मीन्स क्या है, निगेटिव को छोड़कर, यानी कि यह नंबर्स हैं, इनको निगेटिव को हमने कवर कर लिया, तो हमारे पास बचा क्या, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि हम लोग देख रहे हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या हो रहे हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि जैसा कि हम लोग देखें इस नंबर को किस नाम से जानते हो, होल नंबर।
यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर इज आल्सो नोन एज होल नंबर। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रेशनल नंबर करेंगे, ठीक है। तो वे सभी नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में होते हों और जो उनका डिनोमिनेटर है, यानी कि ए बाई बी मतलब बी क्या डिनोमिनेटर है, बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और दोनों क्या हो, दोनों का एचसीएफ जो हो 1 हो, यानी कि all the numbers of the form a by b where a and b belongs to the integers, a and b belongs to the integers and b does not equal to 0 and HCF of a and b equal to 1, वे सभी नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब रेशनल नंबर में हमें जो सबसे समझने वाली दो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या हैं कि जैसे मान लो कोई भी नंबर ए बाई बी के फॉर्म में लिखा हो, जब कोई भी नंबर ए बाई बी के फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पर किसी के दिमाग में आया कि सर हम क्या करते हैं, बी को यदि हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि हमने बी को 1 सपोज कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, a/1 इक्वल टू ए, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो नंबर इस तरह से लिखे होंगे वे सभी भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। यानी कि यदि हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर की, ठीक है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। हमको पता है कि सभी नंबर को जैसे 1 2 3 लिखा है तो इन सब के डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कर सकते हैं, यानी कि किसके फॉर्मेट में आ गया, इसके फॉर्मेट में आ गया, यानी कि सारे नेचुरल नंबर क्या हो गए, आल्सो ए रेशनल नंबर। अब हम लोग बात करते हैं डब्लू में, 0 1 2 एंड सो ऑन, इसमें भी हम सारे नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, यानी कि सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सेम एज इट इज़ यदि हम लोग इंटीजर्स लेते हैं, इंटीजर्स में भी क्या होता है, 0 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ भी यदि हम करते -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो इन सबके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। यानी कि इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यह तो हो गया पहला पॉइंट, यह पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे मैंने कहा एचसीएफ जो होना चाहिए ए और बी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि किसी बच्चे के दिमाग में आया है कि सर मान लीजिए कहीं पर 2/4 लिखा है, ठीक है, तो ये जब हम एचसीएफ ऑफ 2 और 4 लेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो क्या रेशनल नंबर नहीं होगा। मैंने कहा, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, ठीक है। मैंने कहा जो आपको 2/4 दिख रहा है ये एक्चुअली में है क्या, 1/2 है, ठीक है। यानी कि इसको यदि हम थोड़ा इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लो 2/4 क्या है, वह लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, यानी कि वो पूरे मेकअप के साथ बैठी है, तो हमें इस तरह से दिख रही है, ठीक है। और 1/2 कर देंगे तो ये शादी के जस्ट पहले की मतलब उसकी तस्वीर है कि यह विदाउट मेकअप है, ठीक है। तो यह इस तरह से, इसीलिए जब हम यह 2/4 क्या है, 1/2 है, इसका मतलब 2/4 1/2 है। यानी कि अब हम जो लेंगे एचसीएफ जो लेंगे 1 और 2 का एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी कि क्या होगा, ये रेशनल नंबर होंगे। तो आपको इस तरह से समझना है बातों को। जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ, जैसे 9/12, ठीक है। इसमें भी यदि हम लोग एचसीएफ 9 और 12 का एचसीएफ लेते हैं 1 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करें, यदि कट करके देखें 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि ये एक्चुअली में क्या है, 3 और 4 है।
और 3 और 4 का जो हम लोग HCF लेंगे वह क्या होगा, 1 होगा, यानी कि दिस इज रेशनल नंबर। यानी कि इस तरह से हम सभी नंबर को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि जो भी नंबर a/b के फॉर्म में होंगे, a और b इंटीजर्स होगा, b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और उनका HCF जो होगा 1 होगा। अब जो बात आता है इरेशनल नंबर की बात आती है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, ए नंबर विच इज नॉट रेशनल। इसका मतलब क्या हो गया कि दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/q। यानी कि वे नंबर जिनको हम लोग a/b के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या होता है जो प्राइम नंबर की बात हम लोग करते हैं। तो कोई भी काउंटिंग नंबर मैंने बताया था, नेचुरल नंबर इज ए काउंटिंग नंबर। तो कोई भी काउंटिंग नंबर प्राइम नंबर तब बोला जाएगा जब उसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। और 2 फैक्टर कैसे होने चाहिए, एक तो वह 1 खुद हो, एक तो 1 हो और दूसरा वह जो नंबर है वह खुद हो। ठीक है, यानी कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 2 और 2 में लिया तो इसको 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × 2। ठीक है, डिफिनीशन मैंने क्या बताया कि वे काउंटिंग नंबर जो होंगे प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। और 2 फैक्टर कैसे होने चाहिए कि तो 1 हो, ठीक है, और नहीं तो वह खुद हो। तो 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 में किस किस नंबर से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, एक 1 से और एक 2 से। यानी कि 2 के पास 2 फैक्टर हो गए हैं, यानी कि 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। यदि हम लोग 1 की बात करते हैं तो 1 को हम लोग किसी और नंबर में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, यानी कि 1 × 1 ही कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई अदर नंबर नहीं होगा, यानी कि 1 के पास एक ही फैक्टर, इसलिए 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। यदि हम लोग बात करते हैं 3 की, तो 3 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 3 में कि तो 1 से भाग चला जाएगा, नहीं तो 3 में खुद 3 से ही भाग चला जाएगा। यानी कि 3 को 1 और 3 के अलावा किसी और नंबर में हम लोग ब्रेक नहीं कर पाएंगे। यानी कि 3 क्या है, सिर्फ 2 ही नंबर के द्वारा डिवाइड हो रहा है, 1 और 3 के द्वारा। और प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या कर रही है कि वे नंबर प्राइम नंबर होंगे जिनके पास एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होंगे, कि तो वह नंबर खुद होगा नहीं तो इसके अलावा एक 1 होगा, तो ये नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो 3 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अब 4 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 4 को यदि हम लोग देखते हैं तो 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 1 2 4, यानी कि 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 4 के पास 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, जब इसके पास 3 फैक्टर हो गए तो ये प्राइम तो रहा नहीं, क्योंकि डिफिनीशन क्या कहती है, डिफिनीशन ये कहती है कि तो वो नंबर खुद से डिविजिबल हो और नहीं तो 1 से डिविजिबल हो। इसके अलावा कोई और नंबर से यदि वो डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह प्राइम नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्राइम नंबर क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर की बात करते हैं। को प्राइम नंबर यानी कि 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर। किसी भी 2 नेचुरल नंबर को हम लोग लेते हैं वो को प्राइम तभी कहे जाएंगे जब उनका HCF 1 हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, 2 लिया और 3, इन दोनों का यदि मैं HCF लेता हूँ तो 1 होगा। ठीक है, HCF 1 होगा तो ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। यदि मैं बात करता हूँ 4 और 5 का, तो 4 और 5 का HCF 1 होगा, तो मैंने देखा हाँ 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, मतलब सॉरी को प्राइम नंबर होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि 2 और 4 की, क्या 2, 4 जो है को प्राइम नंबर है। ठीक है,
तो हमने देखा इसका HCF 1 तो नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। जब इसका HCF 1 नहीं होगा तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो कोप्राइम भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ट्विन मतलब क्या होता है? जुड़वा, ठीक है। यानी कि जब दो प्राइम नंबर एक साथ आते हैं, जब दो प्राइम नंबर एक साथ आते हैं, और उन प्राइम नंबर में क्या खास बात होनी चाहिए कि एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर से कि तो दो छोटा हो, दो मतलब 2 यूनिट छोटा हो, नहीं तो 2 यूनिट बड़ा हो, यानी कि तो उन प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। उन दोनों को पेयर में लिख लेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। यदि एग्जांपल यदि हम लोग इसका लेते हैं, तो जैसे यदि मैंने 3 और 5 लिया, तो 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, और 3 क्या है? 5 से 2 छोटा है, 5 3 से, या तो अनदर वे में हम बोलेंगे तो 5 क्या है? 3 से 2 बड़ा है। तो कंडीशन जो डिफिनीशन है वो होल्ड कर रही है, यानी कि प्राइम नंबर दैट इज 2 लेस और 2 मोर देन अनदर प्राइम, ठीक है, इज कॉल्ड ट्विन प्राइम, ठीक है। तो यह नंबर क्या हो गया? ट्विन प्राइम हो गया, ठीक है। 5 और 7 की बात करते हैं, तो 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और 5 क्या है? 7 से 2 छोटा है, या 7 5 से 2 बड़ा है। तो दोनों क्या डिफिनीशन होल्ड हो रही, प्राइम नंबर हो गए, सॉरी ट्विन प्राइम नंबर हो गए। यदि इनकी बात करते हैं 11 13 में, इसमें भी 11 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, और दोनों में वही रिलेशन, दो का गैप है, ठीक है, 2 का गैप है, तो क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर हो गए। बट यदि हम 7 और 11 की बात करते हैं, 7 प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, लेकिन यदि इसमें देखा जाए गैप क्या है? 4 है, यानी कि 2 से अधिक गैप है, तो ऐसे नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसमें गैप हम लोग देखें 2 था, इसमें गैप हम लोग देखें 2 था, इसमें भी गैप 2 था, इसलिए क्या हो गए थे? और दोनों 5 के जस्ट बाद वाला प्राइम 7 है, 3 के जस्ट बाद वाला प्राइम क्या है? 5 है, 11 के जस्ट वाला बाद प्राइम क्या है? 13 है, इसीलिए क्या हो गए थे? ट्विन प्राइम हो गए, यानी कि साथ वाले, ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जस्ट उसके बाद जो साथ साथ हैं, लेकिन जो एक गैप के बाद आ रहा है सेम, ठीक है, कुछ गैप आ जा रहा है, कि जैसे देखो 4 का गैप हो गया, डिफिनीशन होल्ड करनी चाहिए 2 लेस और 2 मोर, ठीक है। सो ट्विन प्राइम क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, ठीक है। कंपोजिट नंबर वे नॉन प्राइम नंबर, यानी कि वे सभी नंबर जो प्राइम ना हो, और उनका जो रिलेशन क्या होना चाहिए कि वे नंबर जो प्राइम ना हो और उस नंबर के पास एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए, यानी कि उसके पास एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो खुद और 1 के अलावा हो। बात समझ में आई? यानी कि कंपोजिट नंबर आर नॉन प्राइम नंबर्स, दे मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2, तो 2 को मैंने बताया था या 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी, यानी कि 2 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, ठीक है। बस इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर की जो डिफिनीशन बोलती है वो क्या बोलती है कि वे नंबर जो प्राइम ना हो। पहली बात, यह तो नंबर प्राइम हो गया, तो इस पर हम चेक ही नहीं कर सकते। वे नंबर जो प्राइम ना हो और उनके बीच में, मतलब सॉरी बीच नहीं, उनके पास एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो उस नंबर के अलावा और 1 के अलावा एक फैक्टर हो, ठीक है। अब बात हम करते हैं 4, जैसे हम 4, यह प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, और यह क्या है? 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, और इसको हम लोग क्या ब्रेक करते हैं? 1 2 और 4, ठीक है, यानी इसके अलावा देखिए ये प्राइम नंबर नहीं है, और इसके पास क्या है? वो 4 और 1 के अलावा भी एक फैक्टर है 2, तो इसलिए क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसी तरह कोई भी हम नंबर लेंगे, डिफिनीशन को जस्ट अप्लाई करना है, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, या इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर हो,
प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, ट्विन प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर, इस सारे क्या होंगे 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ आपको डिफिनीशन अप्लाई करने। सो थैंक यू।